जाए तो कम से कम सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट कर दें चीजों को। आपको भी काफी तकलीफ होती होगी, लेकिन वही वाली बात है, चलो कोई नहीं। स्टार्ट करें, क्वेश्चन करें या फिर थ्योरी पढ़ें? पहले थ्योरी क्लियर कर लेते हैं। चलो, हम कहां पर थे? हम वहां पर थे, है ना। अब मैंने आपसे बोल दिया कि एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में इसका जो वैल्यू है ये ए बी सी है, और आपने क्या किया है, यह एक मीडियन डाल दी है। मैंने बोला है कि यह एक क्या है, मीडियन है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इस शीर्ष से इस पर भी एक मीडियन डाल दी। डाल दी भाई, डाल दी। आपने क्या कर सकते हैं, आपने इस शीर्ष से इस पे भी एक माध्यिका डाल दी, जिसको मैंने जी बोल दिया। डाल दी तो डाल दी। और फिर आपने इस ट्राइंगल में फिर एक और माध्यिका डाल दी, ये मैंने बोल दिया एफ। मैं यहां लिखता हूं कि ए डी बी जी और बी एफ आपकी क्या है, मीडियन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ए डी बी जी एंड बी एफ आपकी मीडियन है, माध्यिका है। अब जरा क्वेश्चन सुन लीजिए। मैंने ये बोला ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है, मैंने कह दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप मुझे बताइए ट्राइंगल ए बी एफ का एरिया क्या होगा, बताएं। अनिकेत कह रहा है एडी माध्यिका कैसे सर? अरे मैं बता रहा हूं कि है, और तुम्हें कैसे दिख नहीं रही है? ये मैं बता रहा हूं। हाँ, जितनी भी पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और ये बराबर भी होगा किसके, ट्राइंगल एबीडी के, क्योंकि ये आधा आधा बांटता है ना। क्योंकि जो माध्यिका होती है वो बेस रेशो में 1:1 में जाती है। यानी कि पूरा अगर 64 है तो ये वाला 32 और ये पूरा 32। अब आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने उसके बाद ये माध्यिका डाली, तो मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा, 16। तो ये पूरा 16, ये पूरा हिस्सा ए बी जी, तो ये 8 और ये 8। तो आपका जो आंसर होने वाला है, आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका आंसर होने वाला है 8। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? चलिए, है ना, ओके। अब हम आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन भी कर पाएंगे अपने, और इजीली हम समझ भी पाएंगे। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर ये मेरा एक एबीसी ट्राइंगल है, बीसी और एसी के मिड पॉइंट बीसी और एफ रेस्पेक्टिवली, है ना, डीईएफ माने हैं। अरे अमित, मतलब एक बच्चा बोल रहा है सर जी आपने नोट्स दिए हैं उसमें क्वेश्चन डाले हैं क्या, ये वाले कंसेप्ट। अमित आपने खोल के भी नहीं देखा ना, जरूरी नहीं समझा होगा भाई, है ना। ये हालत है, इनको पता चलेगा तभी खोल के देखेंगे, अन्यथा क्यों देखेंगे। एग्जाम से पहले जब लगेगा कि ज्योमेट्री वीक लग रहा है यार, इसको पढ़ता हूं आज। क्वेश्चंस फाइल अलग डलती है भाई, जाकर देखो, उनको पढ़ो और समझो। डीईएफ मैंने आपके रेस्पेक्टिवली ये मान लिया मिड पॉइंट्स हैं, और मैंने इनको मिला दिया। तो ये आपके सामने क्या है, डी है, ये आपके सामने एफ है, और ये आपके सामने ई है। क्लियर है? यहां तक समझिए पहले।
और यार जिनकी कमेंट, जो कमेंट करते जा रहे हैं वो कमेंट करते जाइए, एक भी रिप्लाई नहीं मिलेगा कमेंट का, क्योंकि जो चीज चल रही है उसे मैं तो समझ में आने वाला है, ना तुम ये समझ पाओगे ना तुम वो समझ। इस प्रकार अगर मैंने ये मिड पॉइंट बोल दिया है, मध्य बिंदु बोल दिए हैं, तो यहां पर आपके 4 ट्राइंगल बन गए। तो अगर सर 4 ट्राइंगल बन गए तो इनके एरिया के बारे में अगर आप चर्चा करते हो, एरिया ऑफ एडीएफ बराबर क्या होगा, क्या एरिया ऑफ सीईएफ बराबर होगा क्या एरिया ऑफ बीईडी बराबर होगा एरिया ऑफ डीईएफ। ये चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। 4 ट्राइंगल कौन कौन से, ये पहला ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, ये तीसरा ट्राइंगल, ये चौथा ट्राइंगल, और ये किसके बराबर होगा, 1/4 होगा किसका, एरिया ऑफ एबीसी का। इस पूरे ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होने वाला है। तो बहुत ही प्यारी चीज आपके सामने एक एक करके लिखी जा रही है, कृपया कृपया करके ध्यान दें। यानी कि अगर इन चारों ट्राइंगल के एरिया की बात की जाए तो जो इनका एरिया होगा वो 1/4 होगा ओरिजिनल बड़े ट्राइंगल का, जिसके अंदर ये बने हुए हैं 4 ट्राइंगल। अगर मैं बात करता हूं यहीं पर इनके परिमाप की, तो मैंने इनमें से कोई भी उठा लिया, मैंने उठा लिया ए एफ डी का पेरीमीटर, ठीक है, ए एफ डी का पेरीमीटर। सुमन, हर कोई चीज थ्योरम नहीं होती, कुछ अपने रिजल्ट्स भी होते हैं। जैसे कि भाई केंद्रक आपका 1:2 में काटता है, मतलब केंद्रक माध्यिका को 1:2 में काटता है, अब है ना, 2:1 में काटता है, तो ये अपन को पता है ना, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई ऐसे काटता है, तो उसका कोई नाम नहीं है कि यार उस थ्योरम का क्या नाम होगा, है ना। चलिए, ये चीजें हैं जो आपको कंप्लीटली दिमाग में रखनी है कि अगर आपको मिड पॉइंट बनाकर एक ट्राइंगल बना दिया जाए और कोई ट्राइंगल का एरिया दे दिया जाए, तो आप उसका 1/4 कर देंगे पूरे ट्राइंगल में, पूरा ट्राइंगल का एरिया दे दिया तो। अब हम बात करते हैं इनके पेरीमीटर की। अगर हम इसके परिमाप की चर्चा करें तो मैंने परिमाप के लिए कौन सा चुना है, मैंने केवल ये वाला चुना है। तो एक वाले का परिमाप मुझे बताइए कि पूरे वाले ट्राइंगल से कितना होगा, तो ये केवल आधा होता है। तो परिमाप केवल क्या होता है, इस ए बी सी का आधा होता है, ए बी सी के पेरीमीटर का आधा होता है, ए बी सी के पेरीमीटर का आधा होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ रही है बात। चलिए, हाँ, अब सर क्यों होता है, कारण बताइए। चलिए अब कारण समझते हैं। जैसे यह एक ट्राइंगल मैंने बना दिया, ए बी सी, और इसके मिड पॉइंट के ऊपर चर्चा चल रही है। यस, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। सो लेट सपोज मैंने मान लिया कि ये आपके सामने डी है, ये आपके सामने ई है, और ये आपके सामने एफ है। आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों अगर मिड पॉइंट हैं, ये दोनों मिड पॉइंट हैं, तो बीसी का आधा नहीं हो जाएगा कि, कारण बताइए क्यों। इसके पैरेलल जो साइड है वो बीसी है, और बीसी का आधा हो जाएगा। इसी प्रकार जो ये ईएफ है, ये एबी का आधा हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो डीई है, ये एसी का आधा हो जाएगा। कारण आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आप बोल ही रहे हो डीईएफ मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट थ्योरम से यहां पर ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं, ठीक है। तो यहां अगर इसका पेरीमीटर जोड़ता हूं तो मैं ये कहता हूं कि अगर डीईएफ का
पेरीमीटर बताइए। तो आपको दिख रहा होगा, ये तो सर यही आ रहा है, ए बी, बी सी और सी ए का बटे 2। तो यही तो कह रहा हूं कि ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी के परिमाप का आधा होता है। ठीक है, ए बी सी के परिमाप। श्रीकांत क्या चल रहा है, क्या पूछ रहे हो भाई, क्या चल रहा है श्रीकांत, बताओ तो सही, चल क्या रहा है, पूछ क्या रहे हो, पढ़ाई खराब कर लेते हो। तो यहां तक क्लियर हो गया आपके लिए कि यहां पर अब हम ये कह रहे हैं ना कि जो आपके जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उन सभी का एरिया 1/4 होगा, क्योंकि ये सारे ट्राइंगल आपस में एरिया बराबर क्यों होता है बताओ। मैं आपसे कह रहा हूं एरिया ऑफ 1, 2, 3 और 4 क्यों बराबर होता है बताओ। इन चारों ट्राइंगल का एरिया इसलिए बराबर होता है सर, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि ये जो चारों ट्राइंगल हैं वह एक दूसरे के सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट। तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है, एरिया बराबर होता है। और अगर सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर होते हैं। बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई एरिया इक्वल कर दिया किसी ट्राइंगल्स का तो वह ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कारण बहुत नीट एंड क्लीन है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट बताइए सर। तो हम समझते हैं जब हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी ये ऐसी चीज है जो ज्योमेट्री की नस नस में है। तो अलग से पढ़कर कोई अलग से नहीं पढ़ा जा सकता, समझा जा सकता है कि हाँ यार चलिए। तो देखिए मैं ये कहता हूं कि भाई ये पैरेलल हो गया, और अगर ये पैरेलल हो गया तो ये वाला एंगल अपने इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल अपने इस वाले एंगल के बराबर होगा। सिंपल। सिमिलर केस में अगर हम बात करते हैं यहां पर ये वाला जो कोण है, अगर आप इसको कुछ भी मान लेते हो तो ये वाला जो कोण है अपने इस वाले कोण के बराबर होगा। तो जब ये भी आपस में बराबर हो गए ना, तो ये आपस में बराबर, तो ये वाला एंगल भी आपस में बराबर, ये वाले एंगल भी आपस में बराबर। सिमिलर केस में ये वाला कोण भी किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर हो गया। तो सारे के सारे एंगल ही बराबर हो गए। तो ये आपका कौन सा त्रिभुज हो गए, सभी त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट बहुत नीट एंड क्लीन है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, डीबी डीबी ईएफ के पैरेलल है तो ये बराबर, ये एफसी के पैरेलल है डीई तो ये बराबर, ऊपर वाला इसके पैरेलल है तो ये बराबर, तो सब बराबर। देखो कोई टेंशन ही नहीं। तो जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा। जब दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल निश्चित तौर पर बराबर ही होगा। सिंपल सी बात है। चलिए, अरे होगा ना, कॉमन सेंस है। अगर मान लो मैं दो दो एंगल 50-50 मान लेता हूं तो तीसरा एंगल हर ट्राइंगल में क्या होगा, 80 होगा हर ट्राइंगल में। जब हर ट्राइंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा ट्राइंगल हर ट्राइंगल में 80 होगा। तो हो गया सर्वांग। चलिए, तो चीजें क्लियर हो रही हैं, होती हैं। आप बस सोचने पर मजबूर करिए खुद को कि मैं सीख रहा हूं और मुझे आ रहा है, बस आगे चलते हैं। चलिएगा, प्रिंस राज को एग्जाम्पल चाहिए। प्रिंस राज खेलिए मत प्लीज। एग्जाम्पल क्या होता है भाई, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मतलब आप ये चाहते हो कि मैं एबीसी का परिमाप आपको 20 दूं और पूछूं कि का एरिया 40 दे दूं तो बोले 10 हो गया सर, 10 हो गया, मजा आ गया। अरे भाई ऐसे नहीं करना है अपन को, समझ रहे हो ना। तो जो चीज चल रही है उस पर चलो, एग्जाम्पल जब बनेगा, जब इन चीजों को कंबाइंड करके कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो हम कराएंगे। चलिए,
यहां पर हम कह सकते हैं ए बी सी, तो यहां पर हम कहेंगे डी ई एफ। हर चीज में एग्जाम्पल एग्जाम्पल मत किया करो, तुम्हारे बिना एग्जाम्पल की चीज ही समझ में नहीं आती है। थ्योरी को भी समझो, जो चीज है हर चीज के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा हर किसी को। बोले यार ये मेरे को ये समझ में नहीं है, एग्जाम्पल देके दिखाओ। चलिए, तो यहां पर मैंने इसकी भी मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिला दिया, तो पी क्यू आर। तो अब आप मुझे बताइए कि ये पी क्यू आर का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर। बहुत बढ़िया। आप अभी मुझे बताओ, आप प्लीज बताओ कि यार जब बड़ा ट्राइंगल था एबीसी तो डीईएफ कितना था, 1/4 था। तो अगर डीईएफ अपने आप में 1/4 है तो ये अपने आप में क्या होगा, 1/4 का 1/4, यानी कि 1/16 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। सिंपल है। अभी लॉजिक है, अब मैं कहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 64 है, तो बताइए मेरे को डी पी क्यू क्या होगा, 4 होगा, सबको पता है। सिंपल है, मतलब इसमें कोई एग्जाम्पल की बात ही नहीं बनती है, तो खुद ही एक एग्जाम्पल है कि भाई हाँ, एरिया अगर पी क्यू आर की हम बात करते हैं तो वह 1/4 का भी 1/4 है। फिर देखो, एक भाई ने अपनी थ्योरी बनाई है, सर स्क्वायर में चलता है। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए कि एक बड़ा ट्राइंगल था, उसके मिड पॉइंट्स को मिलाया तो एक ऐसा ट्राइंगल बना जिसका एरिया 1/4 है, क्योंकि 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो 4 ट्राइंगल बन रहे हैं तो 1/4 हो जाएगा एरिया। अब उसके अंदर भी आपने एक ट्राइंगल बना दिया तो उसके भी 4 ट्राइंगल बन गए तो वो भी 1/4 हो जाएगा। ऐसे है, ये लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, क्लियर हो गया भाई साहब? आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है, एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, और बोला गया है बी सी को डी व ई, बी सी को डी व ई 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो बताइए क्या करोगे। तो सर एक पॉइंट हमने डी बना दिया, एक पॉइंट हमने ई बना दिया, तो बीसी को डी और ई 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपके यहां कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 3 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल ए बी डी, एक आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए डी ई, और एक आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए ई सी। इनका जो एरिया है वह बराबर हो जाएगा 1/3 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। तो जो पूरा ट्राइंगल है ना, उसका 1/3 होगा, क्योंकि ये सेम रेशो में जा रहे हैं। बात सही कह रहा हूं ना? तो अभी जो आपको चीज सिखाई थी, यार क्या बेवकूफ बच्चे हैं यार ये, हर्षित पाठक। ओके, आगे चलते हैं सर। समझ में आया ना क्यों हो गया, कैसे हुआ? क्लियर है ना ये?
इसलिए हुआ सर क्योंकि वो बेस रेशो बराबर है तो तीनों बराबर भागों में बढ़ता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अगर ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, आपकी एक माध्यिका मैंने बना दी, तो आपकी एक माध्यिका क्या है, एडी है, एडी मीडियन है, एडी मीडियन है और उस पर कोई ई पॉइंट स्थित है, तो यानी कि मैंने बोल दिया कि उस पर कोई ई पॉइंट स्थित है। अब ई क्या है यहां पर, एनी पॉइंट, ई एनी पॉइंट। क्या मैंने बोला केंद्रक है, क्या मैंने बोला, नहीं। क्या मैंने बोला कि कोई और पॉइंट है, नहीं। कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन वो एग्जिस्ट कहां कर रहा है, वो एग्जिस्ट कहां कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है माध्यिका पर। वो एग्जिस्ट कहां कर रहा है, एडी पर एग्जिस्ट कर रहा है, इतना हमें बताया गया है। ठीक है सर, तो अगर बताया गया है तो ट्राइंगल क्या बनेगा, इसको आप इससे मिला दो, इसको आप इससे मिला दो। तो ध्यान देने योग्य बात समझना, जो सबसे अच्छी बात है, यहां दो ट्राइंगल आपके बन रहे हैं, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी ई का एरिया इक्वल होगा हमेशा ट्राइंगल ए ई सी के एरिया के। ये बात आप ध्यान रखना। ए सी ई बोल लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ए सी ई के इक्वल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये कोई यहां पर जो आपका ई पॉइंट है, ये सेंट्रॉइड नहीं है। लिखवा देता हूं, यहां ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड नहीं है। ओके, कोई सेंट्रॉइड नहीं है, क्लियर है। कोई एनी पॉइंट है, ई है, कोई एनी पॉइंट है, कहीं पर भी स्थित है, इस तरह से हम बात कर रहे हैं। अब कारण आप पूछोगे मेरे से कि सर क्यों हुआ, कारण तो बता दीजिए। तो चलिए समझते हैं, आइए। मैं अगर आपसे कह देता हूं कि भाई अगर हम इस एरिया की बात कर रहे हैं और ये हमारा सेंट्रॉइड नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि एडी को 1:1 में बांटेगा, ये तो पता है, बोलो, ये तो पता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर रहेगा, वो तो हमें पता है ना, क्योंकि एडी तो मीडियन है, एडी तो मीडियन है, उसका तो हमें पता है। लेकिन मैं क्या कह सकता हूं कि ये सी जो ई पर जा रहा है ये सेम रेशो में काट रहा है 1:1 में, नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं नहीं कह सकता। तो मुझे थोड़ी ना पता है कि भाई अगर मैं कह देता तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया ये वाले ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाता, ये वाले ट्राइंगल का एरिया ये वाले ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाता नहीं हो जाता, अरे हो जाता नहीं हो जाता, बिल्कुल हो जाता सर। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए ये A:B में काट रहा है, एनी प्रॉब्लम, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो किस रेशो में काट रहा है, और 1:1 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो केंद्रक थोड़ी है, ई पॉइंट सेंट्रॉइड नहीं है। तो अगर वो लाइन जा रही है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब इन दोनों ट्राइंगल का, भाई ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एडीसी का एरिया तो बराबर है ना, तो जो इनका एरिया होगा वो ए रेशो में जाएगा और इस वाले का भी ए रेशो में ही तो जाएगा। बोलो, कुछ भी हो चाहे, है तो बराबर ही, बटेगा तो उसी अनुपात में, सेम तो बेस है ना। तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे, क्या हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सिंपल सी लॉजिक है, और वही हमने कहा है। क्या पूरा नीचे का बीईसी बराबर होगा क्या, नहीं, क्योंकि बीईसी कैसे बराबर हो जाएगा यार, इनके बराबर कैसे हो जाएगा बीईसी, नहीं होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट। हाँ आदिश बिल्कुल सही कह रहे हो, वो होगा, लेकिन अभी हमें इधर उधर के ट्राइंगल की बात की है केवल हमने। चलिए, अब मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल दे दिया और ये आपके सामने एक मीडियन है। फिर से मैंने बोला आपके लिए, ये ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है और ये ए डी आपकी एक मीडियन है। अब मैंने आपको कह दिया कि ये जी पॉइंट है, ये मेरा सेंट्रॉइड है। मैंने बोल दिया कि ये सेंट्रॉइड है इस बार। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एडी जो मेरी है मीडियन है और जी यहां पर सेंट्रॉइड है, केंद्रक है। अब आएगा मजा आपको, अब आएगा मजा। तो सर आपकी बात तो हमें बिल्कुल समझ में आ गई। अब मैं कह सकता हूं कि यहां 3 ट्राइंगल बनेंगे भाई साहब, बोलो, और तीनों का एरिया बराबर होगा। कौन कौन से ट्राइंगल का? ट्राइंगल ए बी जी बराबर होगा ट्राइंगल ए सी जी, बराबर होगा ट्राइंगल बी जी सी। किसके होगा? 1/3 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और ये सारी बातें किस पर हो रही हैं? एरिया पर। कारण सबको पता है, समझे आप? मजा आएगा देखो, समझने में बहुत तगड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ रही है। देखिए कैसे समझेंगे, देखना। आप बताइए, हाँ, आप बताइए कि जब आप ये केंद्रक की बातें करते हैं, जब आप के बोल ही रहे हो केंद्रक है, तो सिमिलर बात है कि ये 2:1 में काटेगा, काटेगा नहीं काटेगा? और ये 1:1 में काटेगा, काटेगा नहीं काटेगा? काटेगा नहीं काटेगा? काटेगा गुरुजी। बात तो आपकी सच समझ में तो आ रही है सर। तो मैं आपसे सिंपल एक कहता हूं कि मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 36 है। तो चलो हर सेक्शन का एरिया निकालते हैं, मानिए प्लीज। अब खुद प्रूफ करके दिखाएंगे ना मुझे। तो मैंने कहा कि सर आप जब इस 1:1 में काटोगे तो ये पूरा हिस्सा 18 और ये पूरा हिस्सा 18। अब ये पूरा हिस्सा 18, ये पूरा हिस्सा 18, यानी कि ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी बराबर होगा ट्राइंगल ए डी सी के, जो कि 18-18 हो जाएगा भाई साहब। बोलिए। अब इस एबीडी को 2:1 में बांट रहे हो, यानी कि 3 रेशो बराबर अगर आपका 18 है, 1 रेशो बराबर आपका हो गया 6, यानी कि ये 12, ये 6, ये 12 और ये 6। तो क्या प्रूफ हो गया क्या कि ये भी 12, ये भी 12 और बीजीसी ये भी 12, 6 और 6? इसलिए कह रहा था आपसे कि अगर आप एबीसी का 36 मानते हो तो इन सभी का ट्राइंगल का 12-12-12-12। एस की 2:1 नहीं आया सर, 2:1 नहीं आया सर। तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आता भी नहीं है कई बार। हद कर रहे हो यार, मतलब सबसे जो कॉमन थ्योरम है वही भूल रहे हो तुम। जी आपका केंद्रक है और माध्यिका जो है, केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, मजा आया? अब समझ में आया कि सेंट्रोइड होने से ये तीनों ट्राइंगल का एरिया नीचे वाले का भी बराबर हो जाता है। और अगर सेंट्रोइड नहीं है तो केवल इस साइड के, मतलब दोनों इधर की साइड के ऊपर ऊपर के बराबर होंगे। तो मैं इनको शेडेड कर सकता हूं, बस केवल ये आपस में बराबर होंगे, तीनों नहीं होंगे। ठीक है, चलिए
क्लियर हो गया भाई साहब? चलिएगा बी डी, फिर वही वाली बात। अरे आपसे मैं केवल चीजों को समझो, लॉजिक को समझो, अपने हिसाब से मत भागो। अपने हिसाब से भागोगे तो गिर जाओगे, राइट? हाँ, बीजीसी को शेड क्यों नहीं किया? चलो आगे चलते हैं। लिखा भी नहीं जा रहा है, समझा भी नहीं जा रहा है, इनसे हालत ये हो रही है इनकी। आगे चलते हैं भाई साहब। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं चीजों को। 36 कहाँ गया सर? क्वेश्चन क्या था भाई साहब, ये तो बताओ पहले। क्वेश्चन पता है तुम्हें क्या पूछा गया था? ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है? ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है। मैंने बोल दिया कि ये आपकी एक माध्यिका है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है भैया। अगर हम आगे बात करते हैं तो मैंने ये कहा कि मैंने मिड पॉइंट्स को मिला दिया है ना, ये मैंने मिड पॉइंट्स को मिला दिया है, ये मेरा माध्यिका है, और ये मैंने क्या किया, मिड पॉइंट को मिला दिया। अब मैं कहानी लिख देता हूं पूरी की पूरी, कि ट्राइंगल एबीसी है, एडी आपकी मीडियन है, डीई एफ मिड पॉइंट्स हैं, तो आप एक एक चीज मुझे बताएंगे पक्का? मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कि ये आपका एक क्या है, सेंट्रॉइड है, इसको मैंने जी माना है, और इस पॉइंट को मैंने एम मान लिया, ठीक है? ये मैंने एम माना है और ये मैंने जी माना है। तो अब हमें निकालना है इनका रेशो, कि किस रेशो में ये एक दूसरे को काट रहे हैं। देखते हैं भाई, मजा आएगा। सर एम जी क्यों लिया? एम जी क्यों लिया? एक चीज बताने के लिए लिया, नहीं लू क्या बताओ? आप बताओ। हद है यार, मतलब हम थ्योरम करा रहे हैं उसमें बस ये लेंगे तो फिर क्या दिक्कत है? बात ही इसी की कर रहा हूं मैं यहां पर। चलिए, जी सेंट्रोइड है क्या? ओबियसली जी को सेंट्रोइड ही कहा गया है, यहां लिख देता हूं, जी आपका सेंट्रोइड है, ठीक है? और ये एम एक पॉइंट है यहां पर। आपसे फिर से वही चर्चा चालू रहेगी हमारे पास, कि ये बताइए ए जी रेशो जीडी कितना होता है? ए जी रेशो जीडी कितना होगा? बोलो, ए जी रेशो जीडी कितना होगा? 2:1 होगा सर। और जानकर के अच्छा लगेगा, जो जी सेंट्रोइड है, जी ट्राइंगल ए बी सी एवं ट्राइंगल डीई एफ दोनों का केंद्रक है ये, ठीक है? ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डीई एफ दोनों का केंद्रक है, दोनों का सेंट्रोइड है। जो जी है ना, जी, ये दोनों का ही सेंट्रोइड होगा। ऐसी लैंग्वेज आएगी आपको, ऐसी लैंग्वेज देखने को मिलेगी कि ये बोला जाएगा कि आपका जो एक सेंट्रोइड है, आपकी मध्य बिंदुओं से मिलाकर, मिड पॉइंट से मिलाकर बने हुए ट्राइंगल और उस पूरे ट्राइंगल का रेशो है, मतलब, है ना? मतलब जो कॉमन सेंट्रोइड आएगा आपके लिए, है ना? यहां पर ऐसा बोला जाएगा कि भाई ये कॉमन सेंट्रोइड है। तो यहां हम एजी और जीडी का रेशो दे दिए कि भाई ये एजी और जीडी का रेशो होगा। तो आप मुझे बताइए फिर डीजी और एमजी का रेशो कितना होगा?
तो डीजी और एमजी का रेशो होगा 2:1। कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सी चीजें बराबर करोगे आप? डीजी बराबर होना चाहिए रेशो के अकॉर्डिंग, तो यहां 2 का गुणा कर दो, यहां भी 2 का गुणा हो जाएगा। यानी कि अब कहानी स्पष्ट हो चुकी है सर। अब एजी, जीडी और एमजी, इनका रेशो कितना निकल कर आ गया? 4:2:1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है? तो पहली चीज तो ये आ गई। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा जाता है कि बताइए एएम रेशो एमजी रेशो जीडी कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो सर एएम कैसे निकालोगे आप? तो मैं कहूंगा एजी पता है ना, एजी 4 रेशो है, तो उसमें से एमजी घटा दो भाई, तो 3। एमजी कितना है? खुद 1 है। और जीडी कितना है? 2 है। हो गया बस प्रूफ। क्या बात है। तो ये कॉन्सेप्ट कितने प्यारे प्यारे हैं और आपको सब कुछ तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, मजा आया? चीजें क्लियर हो गई? ओके, डन है। तो यहां हम कभी भी रेशो की बात कर सकते हैं। तो हमसे पूछा जाएगा कि इसका रेशो 3 है, इसका रेशो 1 है, और इसका रेशो क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सर डीईएफ का सेंट्रोइड जी कैसे है? ये मैंने बोला है, जब इस प्रूफ को हम करते हैं तो ये बोला जाता है कि जी एबीसी और डीईएफ का सेंट्रोइड है। ये हम बोल रहे हैं, है ना डियर? चलिए, एजी 4 कैसे आया सर? रेशो बराबर किया ना यार। बुद्धि लगाओ यार, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, नहीं लगाओगे तो मामला खराब ही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एजी और जीडी का रेशो कितना होगा बताओ? एजी और जीडी का रेशो कितना होगा? 2:1 ही तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आपका 2:1 में काटता है। और अगर मैं डीईएफ ट्राइंगल की बात करूं, कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल डीईएफ में, तो डीजी और एमजी का रेशो कितना होगा? ये भी 2:1 होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। तो ऐसा कौन सा कॉमन चीज था जो दोनों में कॉमन था? बोले डीजी था सर, डीजी। तो यहां 1 रेशो था, यहां 2 है, तो बराबर नहीं करोगे क्या रिलेशन निकालने के लिए? रेशो नहीं पता क्या? हाँ, रेशो तो पता है सर। ए अनुपात बी अगर 2:1 हो जाए और बी अनुपात सी 1:2 हो जाए, सॉरी 2:1 हो जाए, तो एबीसी का रेशो क्या निकालोगे आप? एबीसी का रेशो क्या होगा? एएम कहां से बन रहा है? कहां से बन रहा है एएम? सोचो तो सही। सर एएम ये रहा, तो आपने एजी पता है आपको 4। सर एएम ये रहा, तो आपने एजी पता है आपको 4 है, और उसमें से आपने एमजी घटा दिया। अच्छा, इसलिए 3 आया। तो ये देखा करो। जब तक देखोगे नहीं, करोगे नहीं ना, तब तक ये कैसे आया और वो कैसे आया चलता रहेगा और सीख नहीं पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। इतनी प्यारी चीज है, ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझाई जा रही है, लेकिन बस समझने वाला हो। आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया है आसानी से आपके लिए, आपके साथ में। ठीक है, चलिए अब इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, कितने ही क्वेश्चन बनवा लो। एक एग्जांपल देता हूं कि आपके सामने एक ट्राइंगल है एबीसी, और इस एबीसी ट्राइंगल में इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक अगला दूसरा ट्राइंगल बना दिया जाता है। अविनीश कह रहे हैं सर सीएचएसएल की पीवाईक्यू करा दो प्लीज। अविनीश क्या हो गया भाई? अब मैं आपका दुख जानना चाहता हूं अविनीश, प्लीज बताइएगा मुझे क्या हो गया डियर। पीवाईक्यू करने हैं सीएचएसएल के? बोलो।
तो 6:30 बजे एक मेरा बैच चलता है, वो CHSL के लिए ही डेडिकेटेड है, एडवांस मैथ ही चल रहा है उसमें, वही करवा रहा हूं। लेकिन आप सोचते हो कि यहां ज्योमेट्री वोमेट्री को पेटी पैक करके बैठ के और CHSL के क्वेश्चन कराएं, तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? उस टाइम आप कहां चले जाते हो? चलिए आइए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर यहां पर आपके सामने ये एक ट्राइंगल दे दिया एबीसी, एबीसी के मिड पॉइंट को मिलाकर ट्राइंगल DEF बनाया जाता है, और शाम को 8 बजे कैच द मैच चलता है स्पेशल क्लास में, वो देखा करो। उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहाने चाहिए तुम लोगों को ना पढ़ने के, तो वो बहाने तो मैं बना देता हूं लोग कि यार यहां ज्योमेट्री चल रहा था, PYQ नहीं हुआ, इस वजह से नहीं पढ़ पाए तुम। चलिए, तो त्रिभुज ABC के मिड पॉइंट को मिलाकर DEF बनाया जाता है। ठीक है सर, बना दिया जाता है। और AD माध्यिक AF मीडियन, AF मीडियन DF को AF मीडियन DF को M बिंदु पर काटती है। ठीक है, DEF AF मीडियन DF को M बिंदु पर काटती है, सॉरी माफ कीजिएगा, DE को M बिंदु पर काटती है, और दोनों बने हुए ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेम है। दोनों बने हुए ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेम है। ठीक है, यानी कि केंद्रक सेम है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपका G आपका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड को G मान रहा हूं, MG अगर आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो बताइए AF क्या होगा? तो बहुत अच्छी बात लग रही है मेरे को, और एक चीज भी समझ में आ जाएगी आपको यहां से कि अगर ये माध्यिका है गुरुजी, आप बोल रहे हो ना, तो यहां पर आपने बोला है कि जो DE है वह M बिंदु पर काटती है। ठीक है, और ये आपने एक सेंट्रॉइड बना दिया, ये भी ठीक लग रहा है। तो हम जानते हैं सर AM अनुपात MG अनुपात GF, ये कितना होता है? 3:1:2 होता है सर। और यही माध्यिका के हिस्से भी तो हैं, 3:1:2। एक बराबर अगर आपका 4 सेंटीमीटर है, तो 3 और 1 4 और 2 6 चौके 24, तो आपकी इन तीनों हिस्सों से ही तो मिलकर AF यानी कि माध्यिका बन रही है, यानी कि 6x। तो एक रेशो बराबर अगर 4 है, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब एक चीज और मैं आपको बहुत प्यारी बताने वाला हूं, एक बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं। बताऊं कि जब भी आपकी कोई माध्यिका किसी ट्राइंगल के कोई बिंदु से टकराती है या फिर यहां पर काट रहा है ना, तो जहां कटता है यानी कि AM और MF किस अनुपात में होता है? ऑलवेज 1:1 में होता है। यानी कि ये एक मिड पॉइंट है मीडियन का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ मीडियन। चेक करो प्लीज, देखो। अब कहूंगा वो कैसे सर? दिमाग लगाओ ना जगमोहन, दिया है भगवान ने यार, उपयोग करो उसका। जब दिख रहा है साफ साफ कि AM अपना 3 हिस्सा है और MG और GF मिलाकर 3 हो रहा है, तो है तो 3 और 3 मतलब 1:1 ही।
आ रही है बात समझ? एक एक चीज होगी, एक एक चीज समझ में आएगी, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। अब ये चीजें क्या होती हैं, ये यहां स्टोर होती हैं, कॉपी में लिखो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप जी क्या है सर, देखो भाई यही मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आइए, अब ऐसे बच्चों का क्या जवाब देना उचित नहीं लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि क्लास में ध्यान तो है नहीं, फिर पुश करते हैं, फिर भी चलो ठीक है 10 बार अच्छे से समझाया जाता है, लेकिन कोशिश करो आप लोग भी, पढ़ाई करो, है ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा, चीजों को क्लियर कर पाओगे। आगे चलते हैं, चलिए। सेंट्रॉइड, अब यहां पर हमने खत्म कर दिया है पूरा, हाँ, यहां पर हमने पूरा खत्म कर दिया है। अब हम चलते हैं अपोलो मिशन पर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपोलिनियस थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अपोलो, चलो भाई, अपोलिनस थ्योरम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और मैं एक साथ सारी चीजें कवर करता हुआ चल रहा हूं, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड चीजें ना दिक्कत आए। सेंटर में ही हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी वो चीज है जो यह वो थ्योरम है जो आपको ट्रायंगल के साइड्स एवं मीडियंस के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, अपोलिनस थ्योरम का यूज समझ लीजिए आप लोग, बात हो जाए तब समझ लेना आराम से, इतना मैं लिखवा देता हूं, है ना, फिर बैक 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 करते रहना, चलिएगा। चलिएगा, अगर हम आगे बात करते हैं, ये आपके लिए एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल में अभी हम मीडियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो साथ के साथ हम इन चीजों को भी सीखेंगे, ठीक है, कि भाई कैसे हमारी साइड्स और मीडियंस का रिलेशन निकल पाएगा, कैसे हम सारी चीजों को कवर कर पाएंगे। ए बी सी अगर मेरा एक ट्राइंगल है, ए के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, सी के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, बी के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, ये सब आपको पता है। ए के सामने की भुजा को मैंने ए मान लिया, सी के सामने की भुजा को सी, और बी के सामने की भुजा को बी, ये साइड्स हैं। ओके, तो यहां ए बी सी क्या हो गई, छोटा ए छोटा बी छोटा सी, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हो गया, ठीक है। चलिए, ट्राइंगल की भुजा, और अगर मैं यहां पर माध्यिका डाल देता हूं मेरे दोस्तों, तो मैंने एक माध्यिका ये डाल दी, ए डी, बीई और सी एफ, माध्यिकाएं तो डलेंगी तभी तो आप रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये एडी माध्यिका है, ये बीई माध्यिका है, ये सी एफ माध्यिका है। तो यहां एडी, बीई और सी एफ मीडियंस हैं, माध्यिकाएं हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एडी होगा वह को M1 मान लिया, बीई को M2 मान लीजिए, और सी एफ को M3 मान लीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो सर,
M1 M2 मत मानिए आप, ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा आपको। आप ए से डाली गई है ना, तो इसको MA मान लो, इसको MB मान लो, इसको MC मान लो। यहां तक कोई आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे को बता दो, बस मैंने अभी नोटेशन किया है। अगर अभी भी दिक्कत आ गई है तो कृपया करके अभी से ही सेट कर लीजिए अपने दिमाग को। ठीक है भाई साहब, चलिए अब रिलेशन जो है वह मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। रिलेशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसमें लगा रहा हूं, इस एडी माध्यिका के सापेक्ष लगा रहा हूं कि मुझे मान लीजिए मुझे एडी माध्यिका की लंबाई निकालनी है, तो हमको क्या पता होगा, तीन भुजाएं पता है। तो एडी माध्यिका डाली गई है ना, उसके आसपास एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हैं, सिर्फ ये देखो आप। निकालने का तरीका विजुअलाइजेशन मेथड से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इवन प्रूफ के। तो मैं ये देखता हूं कि जो एडी माध्यिका डाली गई है तो उसकी एडजेसेंट साइड क्या है, सी और बी। सी और बी और सी तो है। ठीक है, सामने जिस पर डाली गई है वो क्या है, वो ए है। देखो ना, ए पर डाली गई है। ठीक है, तो जो एडजेसेंट साइड होती हैं उनका स्क्वायर कर दिया, बस बराबर कर दीजिए। ठीक है सर, कर दिया बराबर। बराबर किसके करूं, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन की लेंथ क्या है, MA, MA स्क्वायर प्लस, और जिस सामने वाली साइड पर वो गिर रही है वो किस है, वो क्या है, उसका लेंथ क्या है, ए, ए, A/2, उसका आधा का स्क्वायर। बस ये रिलेशन होता है। नहीं आया कोई बात नहीं। अब मुझे आप बताइए, ये MA का रिलेशन है, अब मुझे बताइए MB का। A/2 कैसे किए गुलशन कुमार, ये A/2 ही तो होगा यार, सामने वाली भुजा को माध्यिका बराबर भागों में बांटती है ना, तो बुद्धि कहां है भाई तुम्हारी। चलो लिख के बताओ, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो। और फिर मुझे बता देना कि भाई सही है ना गलत है। चलिए मैं अब निकाल रहा हूं MB, यानी कि B पर जाने वाली, तो उसके एडजेसेंट क्या है, A² C² बराबर करूंगा सर, 2 टाइम्स करूंगा सर। और MB का रिलेशन निकालना है तो MB का स्क्वायर, और सामने वाली भुजा कितनी है, B/2, क्योंकि वो दो भागों में बटेगा, B/2 का होल स्क्वायर। बस इसी प्रकार अगर मैं MC निकालना चाहता हूं तो आप सब लोग दिमाग लगाएं, जिनसे नहीं लग पा रहा है लगाओ लगाओ यार, यही सबसे सब सब चीजें हैं जो काम आएंगे आपके। ये ऐसे याद करनी है, अब आप सोचो कि इसका प्रूफ याद करके चले जाओगे तो कुछ नहीं होना। ठीक है, मैंने तो भाई ऐसी कर रखी है। मैंने कैसे दिमाग लगाया कि भाई यहां डाल रहा हूं C पर, तो इसकी एडजेसेंट साइड्स कितनी है, A² प्लस B² बराबर 2 टाइम्स तो आता ही है, ये MC² है, और सामने वाली भुजा C/2 है, उसका होल स्क्वायर। हो गया। तो ये आपकी अपोलिनियस थ्योरम हो गई, जो आपको क्या दे रही है, किसी भी मीडियन की लेंथ निकालने की अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको। आप किसी भी मीडियन की लेंथ निकाल सकते हो इससे। मान लो आपको ABC साइड दे दिया और आपसे पूछ लिया कि रे भाई MA निकाल, तो निकाल लोगे ना इससे लगा के। बहुत बड़ी चीज है ये। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं आपके, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करोगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ ठीक है। ABC, अब एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जो इज्जतदार हो, ऐसे ना हो। 3 है, 5 है और 7 है, चलेगा। 8, 7 से ज्यादा 10, 7 से ज्यादा चलेगा, चलेगा। अब कैसे पता चलता है आपको सर, मुझे कैसे पता चला और आपको कैसे पता चला ये ट्रायंगल की साइड सही है। सबसे पहली चीज
किसी भी ट्राइंगल की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। या फिर डिफरेंस चेक कर लो। तो अब आप मुझे निकाल के बताओ एम ए क्या होगा। एम ए क्या है आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। 5 7 3 क्यों सर? अरे प्रियंका क्वेश्चन लिया है, तुम डीआई में खोई हुई थी, मैंने क्वेश्चन दे दिया। निकालना चाहते हो एम ए सर? तो क्या तरीका बताया था, दोनों साइड्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 7, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एम ए स्क्वायर तो निकालना ही है सर, और सामने वाली भुजा कितनी है 3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 25 और 49, 74/2, 37, 37 माइनस 9/4 बराबर एम ए स्क्वायर। तो कितना आ रहा है 37 इंटू 4, 37 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 148 में से 9 चले गए तो 139/4 अंडर रूट एम ए। तो आंसर कितना हो जाएगा 139/2। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे मत देखो इस क्वेश्चन को। पूछ ली माध्यिका की लंबाई निकाल दी आपने, बताओ आपने कितना बड़ा काम कर दिया आज। आपको साइड्स दे रखी थी, आपने माध्यिका की लंबाई निकाल के पटक दी। तो यही रिलेशन हमें कौन दे सकता है, वही दे सकता है। कौन? अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम की अपनी खास बातें हैं जो आपके सामने है। सर 37 कैसे आया सर? वो आपकी कैलकुलेशन है डियर, आपको बस सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो। आप ये भी मत सोचा करो कि मैंने ये नीचे कैसे क्यों जोड़ा है, यहां मैंने ऐसे 139 कैसे लिख दिया, वो आप खुद करके देखा करो, ठीक है ना। हमारा काम यहां तक था, उसके आगे आपका काम है, और वो भी नहीं था क्योंकि ये तो एग्जाम्पल था। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है सर एक और। मजा आने लग जाता है जब फॉर्मूला लग जाता है बस। लेकिन तब तक की बात यहां खत्म थोड़ी ना होती है ना। अभी चीजें आगे आएंगी, टिपिकल होंगी, चीजें चलेंगी, ठीक है। चलिए आइए, एक ट्राइंगल में सभी साइड्स का जो स्क्वायर है ना, एक ट्राइंगल में है ना, सभी साइड्स का स्क्वायर का 3 टाइम्स, सभी साइड्स के स्क्वायर का सम का 3 टाइम्स। एक ट्राइंगल में सभी साइड्स के स्क्वायर के सम का 3 टाइम्स सभी मीडियंस के स्क्वायर के सम का 4 टाइम्स के इक्वल होता है। तो मुझे बताएं, रिलेशन बताएं। मैंने तो ये लिख दिया, आपको मैं एक डायग्राम बना के देता हूं, आप अपनी कॉपी में रिलेशन लिख के बताएं। अगर आपने सही लिख दिया तो आपको दिमाग में भी रहेगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। और ये वो रिलेशन है जो फिर से पूछा जा सकता है। मैं बहुत प्यारी प्यारी चीजें आपको करा रहा हूं, विश्वास मानिए, मजा आ जाएगा आपको। ए बी सी अगर आपकी साइड्स हैं, ए हो गया, बी के सामने बी हो गया, सी के सामने सी हो गया। हमने नामकरण पहले ही कर रखा है, इसको हम बोल देंगे एम ए, इसको हम बोलेंगे एम बी, इसको हम बोलेंगे एम सी।
प्लीज। तो यहां हम इसको ए डी बोल देते हैं, बी ई एफ। तो ये आपको पता है, ये आपका एम ए है, ये आपका एम बी है, ये आपका एम सी है, माध्यिकाएं। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, रिलेशन बता के बताएं। तो रिलेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट? रिलेशन ये होने वाला है कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का 3 गुना है ना, बराबर हो जाता है किसके? 4 गुना ऑफ एम ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर के। यही लिखा है सबने। लिखना बहुत आवश्यक है क्योंकि बहुत प्यारी चीज है, और मैं इसका यूज भी करना चाहता हूं। मतलब कभी भी अगर मैं एक एग्जामिनर हूं तो मैं आपकी बिल्कुल कड़ी से कड़ी परीक्षा लेना चाहता हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को दे दूंगा। वहां मैं आपको क्या क्या दे दूंगा सुनो। वहां मैं आपको ये साइड्स दे दूंगा, वहां मैं आपको एम ए और एम बी दे दूंगा और एम सी पूछ लूंगा। लेकिन एज ए एग्जामिनर ये मेरी गलती होगी, मैं उस बच्चे को तभी टेस्ट कर पाऊंगा जब उस बच्चे को अपोलिनियस थ्योरम नहीं आता होगा। क्योंकि अगर उसको अपोलिनियस थ्योरम आता ही होगा तो वह कर नहीं लेगा क्या यहां से? बिल्कुल कर लेगा। तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए जो काम की हैं सारी की सब। सब 3 और 4 हाउ, ये प्रूफ से आता है जब आप इसको सॉल्व करते हो ना। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना माध्यिका को यहां से ले जाकर, तो देखो ये है ना, सुनना मेरी बात दोस्तों, ये इससे गुणा होता है ना, तो ये अपने आप आपका 3 बन जाता है, 2/3। इसको सॉल्व करने पर पूरा मैं आपको बताऊं कैसे, जानना चाहते हो क्या? आओ। देखो ऐसी बता रहा हूं है ना, चुपचाप मतलब समझ लेना बस कि ये कैसे कॉफिशिएंट बनता है। आपको पता है कि ये आपका सेंट्रोइड है, और ये पूरा आपने क्या मान लिया था? एम ए मान लिया था। पूरा क्या माना था? एम ए। एडी को आपने कितना माना? एम ए माना। तो जो जो सेंट्रोइड है माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? ठीक है, 2:1। ठीक है माय डियर, क्लियर है? तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर एडी माध्यिका अगर पूरा का पूरा 3 रेशो किसके बराबर है? एम ए के बराबर है, तो एक रेशो किसके बराबर होगा? एम ए बाई 3 के बराबर होगा। तो आपका जो पूरा 2 रेशो होगा वो किसके बराबर होगा? 2ma/3 के बराबर होगा। तो इस तरह से जो आपका निकल कर आया ना 2/3 वाला चीज, ये आपके लिए वहां पर काम आते हैं। जो जो भी आपकी ये थ्योरम्स बनती हैं आप यहां पुट करोगे यहां पर, तो वह 4/3 में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स आप फिर से ले लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से बनता है। इसका भी प्रूफ है, लंबा चौड़ा प्रूफ है। अगर हमें एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत लंबा प्रूफ है, लेकिन आपको हिंट मिल गया होगा कि भाई किस तरह से ये आपकी 2/3। अब इसका डबल हम करते हैं जब हमारे पास इस तरह की चीज आ गई, भाई ये हिस्सा मेरे पास निकल कर आ गया 2ma/3, ये हिस्सा मेरे पास निकल कर आ गया ma/3। ठीक है, फिर अब हमारे पास दो हिस्सों में बट गया। इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये वैल्यू पता है, तो आगे आगे मतलब बड़ा तारा प्रूफ है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये चलता है उसमें। ठीक है माय डियर, चलिए अब आगे देखते हैं अगली चीज। अगर कभी भी कोई ट्राइंगल आपको दे दिया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया आपको दे दिया, तो किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वह बराबर होता है 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस। यानी कि कभी भी आप किसी भी त्रिभुज का एरिया की बात करोगे, ये ओरिजिनल त्रिभुज का एरिया है, वह किसके बराबर होगा? 4/3 मल्टीप्लीकेशन माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक है, चलिए चलिए
माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का एरिया। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगली थ्योरम्स में। ओके, चलो बाय।